तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्रिकस द एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो आज हम अपना 14th लेसन फिजिक्स का जो लास्ट लेसन है इस बार के बच्चों के लिए उसको डिस्कस कर रहे होंगे, जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ एवं युक्ति। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक हम थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे होंगे, जिससे कि टॉपिक सारे कवर हो पाए, क्योंकि टाइम है कम, हम लोग को डिस्कस ज्यादा करना होता है। ठीक है, तो चालक चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत चालन आसानी से हो जाए। ठीक है, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत चालन ना हो पाए, और अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आंशिक रूप से चालन हो जाता है। अब इनकी ये तो साधारण साधारण परिभाषा मैंने बता दी। अब इनकी जो फिजिक्स की एक टेक्निकल परिभाषा होगी इसको हम एक बार देख लेते हैं। चालक वे पदार्थ है जिनमें विद्युत चालन है तो पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध रहते हैं। क्योंकि देखिए, जो विद्युत चालन होता है वो इलेक्ट्रॉनों के जरिए होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के जरिए होता है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रॉनों की। तो विद्युत चालन के लिए जिन पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध रहते हैं उन्हें चालक बोलते हैं, और जिन जिन पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं रहते, जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु से कस के दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, वो अचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और ऊर्जा बंट के अनुसार इन तीनों की परिभाषा भी देखेंगे। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वे पदार्थ जिनके जिनके अंदर सुचालकों और कुचालकों दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, वो अर्धचालक कहलाते हैं। अब हम ऊर्जा बैंड के अनुसार अगर परिभाषा देखें, इसमें ऊर्जा बैंड में दो बैंड बने जाते हैं, एक ए और एक जे वाला। इस बैंड को, ऊपर वाले ए बैंड को बोलेंगे चालन बैंड। एक चालन बैंड होता है। ठीक है, नहीं दिखा? दिखाते हैं आपको। ये चालन बैंड हो गया और नीचे वाला हो गया संयोजी बैंड। ठीक, नीचे वाला संयोजी बैंड हो गया, ऊपर वाला चालन बैंड हो गया। तो इनके बीच जो दूरी होती है, यहाँ पे इसे निषिद्ध ऊर्जा बैंड बोलते हैं, निषिद्ध। ठीक है, निषिद्ध हिस्सा है, इसे निषिद्ध ऊर्जा बैंड बोलेंगे। हमारे पास एक्चुअली वो पैड आज है नहीं, तो इसलिए आपको सही से लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऊर्जा बैंड जिनमें निषिद्ध ऊर्जा बैंड बिल्कुल नगण्य होता है वो तो हो जाते हैं सुचालक यानी कि चालक। जिनमें ये ऊर्जा बैंड बहुत ज्यादा होता है वो हो जाते हैं अचालक, और जिनमें कुछ जगह पे ऊर्जा बैंड थोड़ा सा कुछ जगह कम ज्यादा होता है उन्हें अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, अभी से आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि अभी वो हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इस पर राइटिंग पैड, इससे आपको सही से लिख के समझा पाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अर्धचालक, अर्धचालकों के बारे में हमने कब पढ़ रखा होता है? हम अचालक भी जानते हैं, चालक को भी जानते हैं, लेकिन अर्धचालकों के बारे में हमने कब पढ़ रखा है? तो अर्धचालक में दोनों की क्वालिटीज पाई जाती हैं। इनमें जो निश्चित ऊर्जा बैंड होता है, एक कुछ कुछ में कुछ ज्यादा भी होता है, कुछ में कुछ कम भी होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं अर्धचालक, एक निज अर्धचालक और एक बाह्य अर्धचालक। दो तरह के अर्धचालक हो गए। अब दोनों के बारे में पढ़ेंगे। निज अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। इसमें देखिए कोई भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है और कोई भी अपद्रव्य इसमें नहीं मिला होता है, ये शुद्ध अर्धचालक होता है। ठीक, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी प्रारंभिक अवस्था में शुद्ध अर्धचालक हैं। लेकिन अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक किसे बोलेंगे? अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक बाह्य अर्धचालक होता है जिसमें हम कुछ अपद्रव्य मिला देते हैं, कुछ अशुद्धियां मिश्रित कर देते हैं, जिससे कि देखिए अशुद्धियां क्यों मिश्रित की हमने? अशुद्धियां मिश्रित करने से इसकी चालकता बढ़ जाती है और ए जो होता है अच्छा कंडक्टर बन जाता है। अभी अर्धचालक था, एक अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए हमने इसमें कुछ अपद्रव्य मिला दिए, कुछ अशुद्धियां मिला दी और एक अच्छा अर्धचालक बन गया। तो दो तरह के अर्धचालक हो गए, एक शुद्ध एक अशुद्ध। अशुद्ध वाला अच्छी चालकता बनाने के लिए इसमें कुछ अपद्रव्य मिला देते हैं, जैसे वो आर्सेनिक और जर्मेनियम था, शुद्ध अर्धचालक। लेकिन अशुद्ध जो अर्धचालक होगा, आर्सेनिक और जर्मेनियम में हम कुछ पदार्थ मिला देंगे तो वो अशुद्ध अर्धचालक बन जाएगा, कुछ आप मिश्रण कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं। तो जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। अशुद्ध अर्धचालक के बारे में अगर बात करें तो ठीक है, अशुद्ध अर्धचालक दो तरह के होते हैं, पी और एन। देखो पी टाइप का अर्धचालक किसे बोलेंगे? देखिए, जब शुद्ध जर्मेनियम में कोई एल्यूमिनियम, जैसे शुद्ध जर्मेनियम के चार कण है, चार अणु, देखिए पढ़ते हैं। जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में तीन संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु, शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन का क्रिस्टल है हमारे पास, जर्मेनियम का ले लिया हमने, यहाँ पे जी दिखाई गई है ना, जी दिखाई गई है, हमने जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया है। तीन संयोजकताओं वाला अपद्रव्य परमाणु, जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास तीन संयोजकताएं होती है जो फ्री होती हैं बाहरी स्टेज में, ये दिखाई गई है, एक दो तीन, ये तीन दिखाई गई है। और तीन संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जब इसमें मिला देते हैं तो जर्मेनियम क्या करता है? जर्मेनियम के सबके एक एक अणु मिलकर दो दो संयोजकता के साथ ये सब आपस में मिलके ये सब तो बॉन्ड बना लेते हैं अपना। लेकिन
एक जर्मेनियम का जो अणु रहता है वो अपना बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास तो 3 संयोजकताएं थी, तीनों से इसने कंबाइन कर लिया। अब चौथा जर्मेनियम वो किसी से संयोजकता नहीं कर पाता, तो चौथा खाली रह जाता है। तो यही लिखा, इसीलिए क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणु की एक और रिक्त स्थान रह जाता है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। और इस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं? कोटर। इस रिक्त स्थान को हम कोटर बोलते हैं। और इस कोटर के जरिए ही इस एक लिखा लिखा है, इसे कोटर बोलते हैं, होल कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इस कोटर में पड़ोसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और पड़ोसी परमाणु में एक स्थान रिक्त हो जाता है, कोटर बन जाता है, इसलिए उसमें उसके पास वाले परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस तरह से इस कोटर के जरिए से जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने लगती है, तो हमने क्यों मिलाया था एल्यूमिनियम का परमाणु? जिससे कि कोटर बन जाए, और कोटर बन जाए तो पास वाले क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, और उसमें रिक्त स्थान हो जाए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इस तरह से एक चैन बनती चली जाए, और हमारा जो अर्धचालक है इसकी चालकता अच्छी हो जाए, तो इस तरह से इसकी चालकता बढ़ जाती है। ये पी टाइप अर्धचालक था, इसमें जिसमें कोटर था। अब एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है? इसमें हम 5 संयोजकताओं वाला कोई अपद्रव्य परमाणु ले लेते हैं, उसमें 3 वाला लिया था, इसमें 5 वाला। जैसे कि जर्मेनियम में हमने आर्सेनिक ले लिया। जर्मेनियम में सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं, इनमें आर्सेनिक या एल्यूमिनियम जैसे तत्व मिला देते हैं, तो ये पी और एन टाइप अर्धचालक बन जाते हैं। तो अब जब आर्सेनिक वाला 5 संयोजकता वाला आर्सेनिक लेके आए, इसके रखा, तो इसमें 5 में से 4 का तो 4 ने तो बॉन्ड बना लिया, 4 की तो संयोजकताएं पूरी हो गई। ये दिख रहा है जैसा कि ये देखिए, इसका बॉन्ड बन गया, इसका बॉन्ड बन गया, इसका बॉन्ड बन गया, इसका बॉन्ड बन गया। लेकिन आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक संयोजकता, इसकी संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली रह गया, वो नहीं भर पाया, तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के जरिए इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, ठीक है, उसमें कोटर के जरिए हो रही थी, रिक्त स्थान के जरिए हो रही थी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के जरिए होगी। कैसे होगी देखते हैं, इसे पढ़ लें। जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकताओं वाला अपद्रव्य परमाणु, जैसे कि आर्सेनिक, एल्यूमिनी, बिस्मथ आदि मिला देते हैं, तब प्रत्येक अपद्रव्य परमाणु के 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में से 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 निकटतम परमाणुओं के एक संयोजक इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर अपनी सह संयोजक बंध बना लेते हैं। यही जो हमने आपको बताया, सह संयोजक बंध बना लेते हैं, ठीक है। और आर्सेनिक अपद्रव्य परमाणु का 5वां संयोजक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में गति करने के लिए मुक्त रह जाता है, और 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली रह गया। अभी जैसे कि ऊपर दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है जहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया है गति करने के लिए, ये खाली रह गया, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है। यही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आवेश को पहुंचाने का काम करेगा, यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराएगा, और इस पर ऋण आवेश होता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम में अपद्रव्य परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार अपद्रव्य मिले जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। अब दोनों आपको क्लियर है। पी टाइप अर्धचालक में क्या था, उसमें कोटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही थी, और जो एन टाइप का अर्धचालक था उसमें क्या है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जरिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। तो पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्लियर हुआ। ऐसे पीएन संधि डायोड होता है, पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह, ये सब आप पढ़ सकते हैं, टाइम होता है, सब पढ़ के जाए बिल्कुल अच्छे से, इनमें से आता जरूर है। ये अर्धचालक वाला पार्ट अच्छा है, सरल है, जरा कठिन भी नहीं है, इससे क्वेश्चन बनता भी जरूर है। हम इसमें से अब डिस्कस करेंगे हम क्या डिस्कस कर लें, हम ट्रांजिस्टर देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है? देखिए, ट्रांजिस्टर, आपको ट्रांजिस्टर समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हो तो आपको दिखा देंगे ट्रांजिस्टर। आपने अभी हमसे तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पी टाइप एन टाइप अर्धचालक। अब ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। यह पी व एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयोग होती है। पहले के जमाने में ट्रायोड यूज किया जाता था, लेकिन ट्रांजिस्टर एक रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन थी। आप ट्रांजिस्टर को अपने लगा देखा हो, अपने ध्यान नहीं दिया। मैं खुद ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन से बहुत प्रभावित रहा हूँ भाई। मैंने टेस्ला कॉइल का एक मॉडल बनाया था, किया था, वो ट्रांजिस्टर के जरिए होता है। ट्रांजिस्टर एक बहुत अच्छी इन्वेंशन है। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। हाँ, इसका आविष्कार 1948 में किसने किया था, ये देखिए लिखा आएगा आपको यहाँ पे, थोड़ा सा अमेरिकन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। अमेरिका में इसका निर्माण किया गया था। और ट्रांजिस्टर भी 2 तरह के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, 2 पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, उनके बीच में एन अर्धचालक की एक तराश रहती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का, इसके बीच में एन की एक तराश है, एन अर्धचालक की। ऐसे एनपीएन में क्या होगा,
एनपीएन में वही हो जाएगा कि दोनों एन एन अर्धचालक रहेंगे और बीच में पी की तरास रहेगी, इस तरह का हो जाएगा। ट्रांजिस्टर आपको क्लियर हुआ है? एक बड़ा वन देख लेते हैं ट्रांजिस्टर होता कैसा है। ट्रांजिस्टर का आपको वो दिखा देते हैं डायग्राम। ट्रांजिस्टर लिख लेते हैं। पीएनपी और एनपीएन दो ट्रांजिस्टर बनेंगे। कैसे बनेंगे? पी और पी और बीच में एन अर्धचालक आएगा। और एनपीएन कैसे बनेगा? एन अर्धचालक एक और दूसरी ओर एन अर्धचालक, बीच में पी की तरास रहेगी। ठीक है, इस तरह से पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर बनते हैं। ये देखिए ट्रांजिस्टर आ गया, ए होता है ट्रांजिस्टर। ये ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, इसमें 3 ए निकली हुई है। तो पहले ट्रायोड से काम चलता था, इसलिए ट्रायोड बोलते थे उस टाइप को। अब ए अर्धचालक आ गए, तब से अर्धचालकों का यूज हो गया है। सॉरी, अर्धचालक बोलना है। ये ट्रांजिस्टर का यूज होता है। ट्रांजिस्टर बहुत रिवोल्यूशनरी एक इन्वेंशन थी। देखिए, ये होता है ट्रांजिस्टर। ये आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक परिवर्तन में लगा हुआ देखा है? नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा सा हैंग कर रहा है हमारा लैपटॉप। हाँ, तो आपने देख लिया ना, यही होता है। ए भी इस तरह के भी होते हैं। ए दिख रहे हैं किनारे पे ब्लैक से, ए भी है। चल ए है ट्रांजिस्टर, ये ब्लैक से दिखा आपको। ए है ट्रांजिस्टर। ये इतना छोटा सा होता है। ये देखिए, ये सब ऊपर रखे हुए दिख रहा है रेड रेड कारपेट पे। ये भी ट्रांजिस्टर है, ये सब ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में हम। एक कोर्स तुम्हारा लगभग कंप्लीट हो गया है। फिजिक्स बड़ी मुश्किल से हमने सारा कंप्लीट किया है और सारा कुछ रिवीजन कर लिया है इसमें हमने, जो भी कोशिश की है। लेकिन नहीं, अभी थोड़ा सा और बनेगा। हम गेट के बारे में, लॉजिक गेट्स के बारे में एक वीडियो में पढ़ लेंगे। वो वीडियो नेक्स्ट आ रही है, उसमें एंड, नॉर और नॉट, और एंड और नॉट, सॉरी, और एंड और नॉट, ये 3 गेट, लॉजिक गेट्स में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि गेट से भी एक अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू, हैव अ गुड डे।